हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम रॉ मूवमेंट में जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्वेश्चन करने वाले हैं। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आपके पास है। इससे पहले प्रीवियस हमने डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, जिसमें आपको एक्स और एफ ऑलरेडी गिवन होते हैं। आपके पास जो रॉ मूवमेंट का क्वेश्चन है वो अबाउट एनी पॉइंट ए निकलता है, जहां पर ए की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 35। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पेपर में आपको ऑलरेडी गिवन होंगी। सबसे पहले आप लोगों को रॉ मूवमेंट के जो एक फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। म्यू आर प्राइम, ध्यान देना, इस प्राइम को लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के नंबर जो है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में कटते हैं कि आपको क्वेश्चन दिया होता है रॉ मूवमेंट का, आप निकालते भी रॉ मूवमेंट है, लेकिन जो यहाँ पर प्राइम लगाना भूल जाते हैं, जो कि नेसेसरी है, और इसी के नंबर कटते हैं। क्योंकि अगर आप प्राइम नहीं निकालेंगे तो इसका मतलब आपने सेंट्रल मूवमेंट के बारे में आप बात कर रहे हैं। 1/n समीशन एफ एक्स माइनस ए की पावर आर, ये आपके पास फॉर्मूला होगा। और आर की वैल्यू जो है वो आप 1 2 3 4 रखेंगे तो आर के डिफरेंट आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। आर की वैल्यू 1 रखी तो म्यू वन प्राइम का फॉर्मूला हुआ 1/n समीशन एफ एक्स माइनस ए। देन म्यू टू प्राइम जो है वो हो जाएगा आपके पास 1/n समीशन एफ एक्स माइनस ए का स्क्वायर। और म्यू थ्री प्राइम जो हो जाएगा वो 1/n समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब। एंड म्यू फोर प्राइम जो होगा वो 1/n समीशन एफ इंटू एक्स माइनस ए की पावर 4। ये आपके पास म्यू वन प्राइम, म्यू टू प्राइम, म्यू थ्री प्राइम, म्यू फोर प्राइम के फॉर्मूले हैं जब आप कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज में भी सेम यही फॉर्मूले रहते हैं, बस इसमें एक बात क्या रहती है कि आपको जब अपन कंटिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो क्लास इंटरवल की से आपको एक्स वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी कि एक काम आपको इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ता है, और सेम एज इट इज वही फॉर्मेट है जो आपका डिस्क्रीट सीरीज का रहता है। सबसे पहले आप लोग क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to 60। देन आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है वो 50, 20, 30, 10 और 5, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन होगी। अब सबसे पहले क्या करना है आपको, यदि क्लास इंटरवल दे रखी है तो आप एक मिड पॉइंट निकाल लीजिए एक्स। और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ये आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 ये आपका फॉर्मूला है। तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 आपका क्या आएगा, 15 आएगा। देन 25 आएगा। 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, 30 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 35, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 45, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 55। देन आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे x माइनस ए। x आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू है, उसमें से आपको a को सब्ट्रैक्ट करना है, और a की वैल्यू क्या है, 35। तो 15 माइनस 35, 15 माइनस 35 क्या होता है, -20। देन 25 माइनस 35 माइनस 10, 35 माइनस 35 0, 45 माइनस 35 10, और 55 माइनस 35 जो होगा वो आ जाएगा 20। देन आप लोग वैल्यू निकालोगे f इंटू एक्स माइनस ए की, f इंटू एक्स माइनस ए की। जब आप f की वैल्यू को x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहाँ देखिए कि आप लोगों को फर्स्ट म्यू वन प्राइम के अंदर समीशन किसका निकालना था, f इंटू एक्स माइनस ए का निकालना था। तो वही मैंने कॉलम बनाया है f इंटू एक्स माइनस ए का। आप लोगों को ये कॉलम्स जो है वो रटने की ज़रूरत नहीं है। सेम आपके पास जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों को टेबल बनानी है। तो जो चीज़ चाहिए आपको फॉर्मूले में, जो आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप टेबल में वैल्यूज़ बनाते जाइए। तो आपको f इंटू एक्स माइनस ए, इसका क्या चाहिए, सम चाहिए। तो 15 माइनस 20 f और x माइनस ए का मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 300, 20 माइनस 10 माइनस 200, 30 माइनस 0 0, 10 100,
5 2 जा, ये हो गया अपने पास 100। देन आप लोग देखिए कि आपको नेक्स्ट कॉलम चाहिए f इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर। आप ऐसे मत करना कि पहले x माइनस ए का स्क्वायर कर रहे हैं फिर f से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे आपके पास कॉलम्स भी बढ़ेंगे और आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ती जाएगी। आप लोगों को करना क्या है कि f इंटू एक्स माइनस ए को, इसको आप अगर एक बार x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो f इंटू एक्स माइनस ए का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, यानी कि इस कॉलम को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो -3 और -2 ये अपने पास कितना हो गया 6 और 1 2 3 ये अपने पास वैल्यू। इसी तरीके से 2 0 0 0 0 यहाँ अपने पास 1 2 3 ये अपने पास, ये बहुत ही आसान है, अपने पास कोई भी कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तो जितना आपके पास है बस माइनस प्लस का ध्यान रखना, f इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब। नेक्स्ट आपके पास टर्म है f इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब। तो क्यूब के लिए आपके पास ये देखो, आपको इसका कॉलम बनाना है। यदि इस स्क्वायर वाली टर्म को जो अभी अपने पास आई थी यहाँ पर, ये स्क्वायर वाली टर्म को यदि अपन x माइनस ए से मल्टीप्लाई करने, क्योंकि अपन को सिर्फ क्यूब चाहिए, केवल x माइनस ए का क्यूब, तो इस x माइनस ए के स्क्वायर को यदि x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x माइनस ए का क्यूब हो जाएगा। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना और माइनस प्लस का ध्यान रखना, और जीरो कितने हैं उनका भी ध्यान रखना है। ये अपने पास ये हो जाएगा अपने पास 0 0, देन 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 20 को 2000 से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट अपने पास कॉलम क्या होगा f इंटू एक्स माइनस ए की पावर 4 का। अगर मैं x माइनस ए की पावर क्यूब को x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दूं, यदि f इंटू एक्स माइनस ए की क्यूब को x माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें तो भी अपने पास रिजल्टेंट आ जाएगा -12 इंटू -2, ये अपने पास हो गया 24, और जितने जीरो हैं उतने आप लगा दीजिए। देन दिस मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई बाय माइनस दिस, कितना आएगा प्लस के ये, देन 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 2 3, जितनी जीरो है उतनी लगा दी है, देन 4 2 8, ये आपके पास हमने कैलकुलेशन कर ली। अब आप लोगों ने जो कैलकुलेशन की है उसका ऐड जो है वो आपको इसमें इन फॉर्मूले में पुट करना है, इन फॉर्मूलों में पुट करना है। ये क्वेश्चन जो है जो हम आज कर रहे हैं ये उन बच्चों को ही ढंग से समझ में आ सकते हैं जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अगर जिसने नहीं देखा है वो देख ले। और आप लोग जो भी फॉर्मूले लिखते हैं उनको एक अलग एक्स्ट्रा जो है उसकी कॉपी बना लीजिए, या आप एक जैसे कोई भी चैप्टर है तो उसके जिस साइड में आप लिख रहे हो उसके दूसरी साइड में फॉर्मूले लिखते जाइए, जिससे आपको कभी भी, अभी ये चैप्टर बहुत आगे तक चलेगा तो आपको कभी भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें वापस वही वीडियो दोबारा देखना है, तो तुरंत आपको मिल जाए कि ये क्वेश्चन ये इस तरीके से हुआ। नेक्स्ट आप लोग देखिए -300 -200 और 100 100, तो कैंसिल हो जाएंगे, -300, देन इसको ऐड कीजिए 1100 1000 सॉरी, इसको करेंगे, ये वाली बड़ी संख्या है, माइनस की संख्याओं को पहले लिखना फिर प्लस की संख्याओं को लिखना, सही आएगा आंसर आपके पास, माइनस के 90,000, ये माइनस के हैं, ठीक है। देन इनको प्लस कर लीजिए कैलकुलेटर में एक बार आप लोग, 350000, ये आपके पास एडिशन आ गया। साथ ही साथ हम फ्रीक्वेंसी का भी एडिशन कर लेते हैं, 15 + 20 + 30 + 10 + 5, आपके पास आएगा 80। अब जो भी आपके पास वैल्यूज आई हैं उनको आपको कहाँ रखना है, इन फॉर्मूलों में रखना है। तो समीशन f x माइनस ए, समीशन f x माइनस ए की वैल्यू जो है -300 है, और उसको हमको कैपिटल N से डिवाइड करना है, मतलब 80 से डिवाइड करना है। 80 से डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आता है, -3.75,
माइनस के 3.75। नेक्स्ट म्यू2 प्राइम की वैल्यू निकालिए। 11,000 डिवाइडेड बाय 80, 137.5, ये रिजल्टेंट आएगा 137.5। इसी तरीके से समीशन f इंटू एक्स माइनस ए का क्यूब, इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस के 90,000। ये अपने पास माइनस के 90,000 एंड डिवाइडेड बाय 80, वैल्यू आएगी आपके पास 1125। नेक्स्ट f इंटू एक्स माइनस ए की पावर 4, इसकी वैल्यू है आपके पास दिस, ये अपने पास आ गया एंड डिवाइडेड बाय 80, तो वैल्यू होगी 43750, 43750। ये आपके पास सारे रिजल्ट आ गए हैं। म्यू1 प्राइम, सबसे मेन बात जो क्वेश्चन पेपर में बच्चे गलती करते हैं, प्राइम लगाना भूल जाते हैं। फॉर्मूला भले ये यूज कर लेंगे, ये यूज क्यों करते हैं, ये देखते हैं कि a इज इक्वल टू 35 है, इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा, आपको x बार निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन बच्चे गलती करते हैं यहाँ प्राइम लगाने में, प्राइम लगाना भूल जाते हैं, और ये बहुत से लोग बहुत बार गलती करते हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना, और इसी के नंबर आप लोगों के छोटी छोटी मिस्टेक्स के नंबर कटते हैं। तो म्यू1 प्राइम, म्यू2 प्राइम, म्यू3 प्राइम, म्यू4 प्राइम, यदि रॉ मूवमेंट्स की बात हो रही है यानी कि प्राइम की बात हो रही है, आपको प्राइम्स लगाना जरूरी है। तो ये अपने पास रॉ मूवमेंट की जितनी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी हमने उनको सॉल्व कर लिया। हमने सेंट्रल मूवमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, जितने भी 3 टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे इन क्वेश्चंस को करने का एक और डिफरेंट तरीका है कि हम, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कितने जीरोज आ रहे हैं, तो आप लोग ने देखा होगा कि अपन एक म्यू फाइंड आउट करते हैं या x माइनस ए अपॉन एच, ये फॉर्मूला लगा के भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। मतलब ये यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता। चेंज क्या होता, एच आर एच आर एच आर, मतलब एच की पावर भी आर होती है आपके पास, तो आर की वैल्यू 1 2 3 4 रखते रहते हैं। लेकिन जब आप लोगों को कैलकुलेटर का यूज करना है तो कई बच्चे सीख कर वो उस फॉर्मूले का भी यूज करते हैं। आप लोग सीखना चाहें तो सीख सकते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट, एक बार मैं वो जो आपके पास चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल के क्वेश्चन हैं उनके फॉर्मूले लिखा दूंगी, जिससे आप लोग उनको देख सके कि किस तरीके से उनको कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपने पास सेंट्रल मूवमेंट और रॉ मूवमेंट, अपन क्या करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का एक क्वेश्चन ले लेंगे कि किस तरीके से अगर आपको एग्जाम में बोल दिया जाए कि आपको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है, ठीक है। कई क्या होता है, कई क्वेश्चन पेपर में आपको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने के लिए दे दिए जाते हैं कि आपको जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो पेपर है पूरा मैथमेटिकली नहीं है, थ्योरेटिकल प्लस मैथमेटिकल है, तो उस क्वेश्चन पेपर में मान लो 1-2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो कई बार आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप किस तरीके से, यानी कि एक सिंपल फॉर्मूले से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, तो उस क्वेश्चन को सिंपल वे में किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पर सिर्फ x माइनस ए यूज किया है, अगर मैं x माइनस ए अपॉन एच यूज कर लेती तो और कितना सिंपल हो जाता है ये फॉर्मूला। मतलब ये जितने डिजिट में आपको ये जीरो दिख रहे हैं ये नहीं दिखते। तब आपको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो अपन एक क्वेश्चन ले लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो जिसने भी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।